C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या था 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड खत्म हो गया, एक नंबर मिला बस। क्लास 8th में बताया गया है द रेशियो हैव अ नो यूनिट। प्रोपोर्शंस वाला चैप्टर था। रेशियो में यूनिट होता है? नहीं होता है। क्या लिखा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और एयर अप्रोक्सीमेटली टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यूनिट बनेगा? नहीं बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं बनेगा। 9th में भी ऐसी चीजें आई थी, मैं बोला था और बताया था, बहुत चीजें थी। सोचो, बातें क्लियर हुई है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं बनेगा। आइए इसको लिखते हैं। लिखिए n इज इक्वल टू where C is 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम और एयर में कितना हो जाता है? 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसके लिए? एयर के लिए। एयर में थोड़ी सी स्पीड कम होती है, 0.01। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये आपके पास एक मीडियम था, ये एक दूसरा मीडियम था, दो मीडियम थे मेरे पास। ठीक है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 1। ठीक है, और ये है मीडियम 2। ठीक है, देखिए अब अगर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है तो दोनों अलग अलग बनाए हैं। तो पहले एब्सोल्यूट के बारे में देखिए। ये आपका एयर है, एक लाइट एयर से यहां चल के आई, नॉर्मल से वो लाइट मुड़ गई। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? n1। n1 डिफाइन कैसे होगा? n1 इज इक्वल टू c बाई v1। स्पीड इसमें कितनी हो गई? v1। क्या बन गया? c बाई v1। सेम चीज इसमें भी देखा, स्पीड c, यहां स्पीड v2, मीडियम 2, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या? n2।
क्या बन गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ये N2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? C अपॉन V2। क्या ये बातें समझ में आ गई सबको? अब देखिए, मैंने इसको लिया कि चलो भैया तुम यहां, और तुमसे कहा तुम भी चलो, और दोनों को सुटेबली ज्वाइन कर दिया। ऐसा इंटरफेस समझ में आया? दोनों कलर के बीच जहां डिफरेंट हो रहे हैं वो इंटरफेस है। एक लाइट अगर अब ट्रेवल करेगी, मान लीजिए ये रेयरर था, ये रेयरर था, और ये क्या था? डेंसर था। कोई लाइट यहां से ऐसे आएगी, ये लाइट ऐसे यहां से आएगी, ये नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? इसमें देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना गया है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। अब हम ये कह रहे हैं, यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। N2 एयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो लाइट N1 से N2 में जा रही है, अब मैं आपसे कहूं कि ये जो इसमें ये कहा पूछा जाए कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए विद रिस्पेक्ट टू N1, तो इसके लिखने का जो तरीका होगा वो अब सिर्फ N2 नहीं होगा, अब इसका तरीका होगा N2-1। जिसमें हिडन था ये N1A था, ये क्या था आपका? N1A था। N1A इज इक्वल टू C बाई B1। ये क्या था? N2A था, जो आपका क्या था? C बाई V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसके लिखने के तरीके, इसमें मैं आपसे कह रहा हूं मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो लिखेंगे कैसे? N2-1 क्या एब्रिविएट करेगा? N2-1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं और N2-1 ऐसे भी, N2-1 ऊपर भी 1 कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं और N2-1 ऐसे भी, ये N2-1 ऐसा। तीनों एक ही चीजें हैं। जो भाषा अच्छी लगे, जो राइटिंग स्किल अच्छी लगे, वो अडॉप्ट कर लेना है। मुझे सबसे बेहतर यही लगता है, N2-1। म्यू की भाषा में भी यही लिखा जाता है, μ2-1, μ2-1, μ2-1 ऐसे भी लिखे जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के तरीके हैं। अब आइए कैलकुलेट करने की बारी आती है। अब अगर आपसे कोई कहे कि N2-1 कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो मुझे क्या करना होता है? जहां से लाइट आ रही है वहां की स्पीड ऑफ लाइट क्या है? V1 है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये बातें सबके समझ में आ गई? याद करने का तरीका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यही बताता था। लाइट कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। एयर में स्पीड अपॉन मटेरियल में स्पीड, मीडियम में स्पीड। कहां से लाइट आ रही है? 1 में। कहां को जा रही है? 2 में। तो जहां से आ रही उसी की स्पीड पहले, जहां को जा रही उसकी स्पीड बाद में। तो यहां पे
N21 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V1 अपॉन V2 इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। क्या मैं इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मुझे इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखने के लिए कहा जाए तो देखिए V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1, देखिए V1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 नहीं C अपॉन N1, V1 इज इक्वल टू C अपॉन N1 और V2 इज इक्वल टू C अपॉन N2। वैल्यू रखो C अपॉन V1 N1 डिवाइडेड बाई C अपॉन N2। क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं C अपॉन N1 इंटू N2 अपॉन C, C टू C कैंसिल, तो N21 इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने के मेरे पास दो अप्रोच आ गए, तीन आ गए, दो नहीं तीन आ गए। नंबर वन, एंगल के बेसिस पे साइन आई अपॉन साइन आर। नंबर टू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म पे N21 इज इक्वल टू B1 अपॉन, तीसरा एब्सोल्यूट और रिलेटिव कैसे रिलेट कर रहा है, N21 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो इसके सवाल खूब पूछे जाते भर भर के और तीनों को अपने तरीके से सोचना पड़ेगा। N21 डिफाइन करेंगे तीन तरीके से। अगर यहां पे एंगल I था यहां पे R था तो N21 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अगर मुझे एंगल नहीं दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बता दिया है, तो मुझे बताना पड़ेगा N2 अपॉन N1। अगर मुझे एब्सोल्यूट भी नहीं दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, तो मुझे बताना पड़ेगा V1 अपॉन V2। अब देखो ये दोनों कंफ्यूजन मोड की चीजें होती हैं। N21 V1 बाई V2, N21 N2 बाई V2, मतलब 21 V1 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 कब होगा, जब वेलोसिटी की बात होगी, और 2 अपॉन 1 कब होगा, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी। इसको बहुत बेहतर ढंग से अपने दिमाग में बनाइएगा। छोड़ो ये लिखाएंगे ही नहीं, ठीक है, आप सिर्फ यही लिखिएगा क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा, ये ऐसे ही न्यूमेरिकली आपका आएगा। अब रुको भी, इसमें मैं आपसे कह दूं कि हमने क्या क्या देख लिया N21 के लिए। N21 नंबर वन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के टर्म में आएंगे तो जो बाद में लिखेगा वो V1 अपॉन V2। N21 इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V2 अपॉन नहीं N2 अपॉन N1। N21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कितने फार्मूले आ गए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? तीन तरीके के अप्रोच मिल गए। हम वेलोसिटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पीछे का ये आप लिख लीजिए पहले, तब आगे बनाते हैं। हाँ क्या था? N1A फॉर एयर से लाइट आ रही है। जहां को जा रहे हो वहां पहले लिख लो, और जहां से आ रहे हो वो बाद में बताओगे। रास्ते में भटक गए, रास्ता पूछने लगे, तो ये नहीं कहोगे मैं सूरापुर कादीपुर से आ रहा हूं, भाई मैं यहीं जा रहा था, मैं पहुंच नहीं पाया, भटक गया।
बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? इसके बाद क्या बचता है इसमें? अब छुट्टी बचती है, स्लाइड बचती है कि नहीं बचती? अभी तो है, अभी स्लाइड खत्म नहीं हुई है। कोई बात नहीं है, भूख लग गई आप लोगों को, जा सकते हैं। भूत लग गया, भूख लग गया। इसे ही चैप्टर तो है फिजिक्स का जो मस्त है। अभी आसमान नीला क्यों है, सनराइज सनसेट जो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहाँ ये सब यूज होगा। हाँ, वो हम पढ़ाते हैं। थोड़ा सा बायो भी देख लीजिएगा, मैं कितना घटिया पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बायो आता ही नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा रॉड सेल आएंगे उसको पढ़ाना है, कौन सेल आएंगे उसको पढ़ाना है। हाँ, रॉड सेल, कौन सेल, यही दो ही तो सेल हमको पढ़ाने हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिकल नर्व पढ़ाना है, नर्व सिस्टम। हाँ हाँ, दिया रहेगा। अरे वो बताएगा ना। अरे तभी तो माने हैं तुमको, जब दिया जाएगा तो बताया जाएगा। कल कॉपी भी देनी तुम लोगों को, जो आज कल टेस्ट हुआ था। नहीं जा रहे, खाना खा के अभी आएंगे। एक तो वहाँ एसी लग गया और काम रुक गया यार। वहाँ जाओ तुरंत नींद आने लगती है, हरदम का चिल्ले के हेर आ जाते हैं। थोड़ा ऐसे होता था तो वहाँ जाते थे तो गर्मी रहती थी, भाग आते थे यहाँ काम करने, और यहाँ सोते नहीं थे, यहाँ व्यवस्था सोने की नहीं थी, यहाँ बैठने की व्यवस्था थी, यहाँ काम करते थे बैठ के। अब वहाँ जाते हैं, कल गए, सोचे अभी जा रहे हैं, खाना खा के आराम करेंगे, 1 बजे तक चले आएंगे। 3 बज गया, अच्छी खासी नींद आई। 4 बजे क्लास थी, वो भी जब कान्हा परेशान कर दिए, सोने दिए नहीं, चिल्ल पूँ मचाना शुरू किए उठ के। सोता तो ही नहीं एक को बार, वो इतना दुष्ट है। रतियम अगर उसे रात में ना सुलाइए ना तो 2 बजे तक नहीं सोएगा सवेरे उठने के बाद। और आगे पढ़ाया जाए? अभी 11 नहीं बजे ना, कितने समय बचा है? अच्छा, कितने थक गए ईमानदारी से बताएं? चलिए, थक गए? अभी थकी नहीं है ना, पढ़ाएं ना? हाँ, थकी नहीं है ना? अच्छा चल, फिर आगे चले, हेडिंग डाल। हाँ पढ़ाएंगे, अब थकी होती तो हम छोड़ देते। अच्छा चलो, छोड़ रहे हैं।